एक लड़के ने एक कमेंट किया था दोस्तों, जिसका नाम शायद RIP घोष करके नाम है, कि अपना कस्टमर किस तरह से बनाए, और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उन्होंने बोला। ठीक है, तो बहुत ही मतलब इस बंदे ने एकदम पॉइंट का बात पकड़ा है कि कंपनी के झमेले में हम क्यों पड़े, डायरेक्ट ये बता दो कि कस्टमर हम किस तरह से बनाए, है ना दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से अपना कस्टमर बनाओगे, अपना कस्टमर बेस बनाओगे, ऐसा बेस कि अपने आपका जो काम है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए किसी भी कारण से। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और वीडियो सही लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई को सपोर्ट करना। आप लोगों को एक लाइक एक सब्सक्राइब से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग फेसबुक पेज से देख रहे हो, पेज को फॉलो कर लेना। अगर मुझसे बात करना है दोस्तों, तो ये मेरा टेलीग्राम है, मैं आपको इस पर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आना जरूर यहाँ पे। तो मैं आप सभी से ये बताऊंगा डिटेल में दोस्तों। ठीक है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा दोस्तों। मैं पिछले 5 सालों से या तो किसी कंपनी से पार्टनरशिप के रूप में काम कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद का काम कर रहा हूँ, है ना। अब मैं इतने सालों में, पिछले 5 सालों में मैंने क्या सब किया अपने काम को बचाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, और मुझे क्या क्या परेशानी आया, और क्या चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा। ठीक है, मुझे क्या नुकसान उठाना पड़ा, तो मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास कस्टमर रहेगा, आप अपना पैसा क्यों दोगे किसी कंपनी को, है ना। कि सही बोल रहा हूँ ना। दूसरा, वो कंपनी आपको कब निकाल दे, नहीं निकाल दे, कब आपका आईडी परमानेंट बंद कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई इसमें छूट नहीं दिया है कंपनी वालों ने, है ना दोस्तों। तो सबसे जरूरी बात दोस्तों, ठीक है, आपको सबसे पहले तो अच्छे तरीके से काम आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से काम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप दोस्तों, आपको मान लो एक भी कस्टमर आपका खुद का नहीं है, तो आप क्या करो, किसी कंपनी में पार्टनरशिप के तौर पे ज्वाइनिंग कर लो। ठीक है, अब ज्वाइनिंग करने के बाद उस कंपनी में जितना भी आप लोग काम करने जाते हो, ठीक है, जितना भी कस्टमर को आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हो उस कंपनी के माध्यम से, चाहे आप कोई सी भी कंपनी में काम करते हो, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पार्टनरशिप के तौर पे या फिर कमीशन के तौर पे जिस भी कंपनी में काम करते हो, तो जितना भी लीड आप लोग डिलीवर करते हो, सबको कस्टमर को अपना नंबर दो। ठीक है, नंबर दो, बोलना कोई दिक्कत आएगा तो सर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, चाहे वो रिविजिट ही क्यों ना हो, उस पर भी। और अपना बिहेवियर बहुत ही स्वीट, एकदम अच्छा रखना। ठीक है, अगर सामने वाला आप पे गुस्सा भी हो रहा है तो आप नरमी दिखाओ। ठीक है, वो आपका रिश्तेदार नहीं कि आपको रोज गाली देगा। ठीक है कि नहीं। अब ये नहीं जो अकड़ू कस्टमर आएगा उसको अपना कस्टमर बनाना है, उसको तो साइड निकाल के फेंक देना है। ठीक है, लेकिन बिहेवियर आपको अच्छा रहना चाहिए, ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, और आपका बिहेवियर, बात करने का जो तरीका होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बात कैसे करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, और मान लो कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा, कस्टमर समझ जाएगा यार इसको काम ही नहीं आ रहा, भले आप अच्छे से काम आता है, आपको अच्छे से काम आता है ना दोस्तों। तो हर कस्टमर को अपना नंबर दो, और बोलना कोई भी दिक्कत आएगा सर मुझे कॉल करना। ठीक है, कॉल करेगा, आप उसको टाइम देना, आप चले जाना। ठीक है, और फिर दोबारा उसको अच्छे से अपना मतलब अपना काम करना वहाँ पे, और वापस से चले जाना, चाहे वो रिविजिट ही क्यों ना हो, है ना दोस्तों। ऐसा काम करना कि वहाँ पे रिविजिट ही ना है। अब आता है दोस्तों, फिर अगले साल जाओ। अब दोस्तों मान लो कि इस साल जो आपने काम किया, ठीक है, उसमें से मैं कहता हूँ ना 10 लोग जरूर आपको कॉल करेगा। ठीक है, मैसेज करेगा या कॉल करेगा, 20 लोग, 20 कस्टमर कॉल करेगा, अगर नंबर देखा तो। ठीक है, अब आते हो अगले साल, अगले साल भी सेम रूल करो। ठीक है, सबको कस्टमर को नंबर दो अपना, और उसको ये भी बोलो कि सर मिस कॉल मार दो। ठीक है, अब उसका नंबर आ जाएगा, है कि नहीं, और आपको पता रहेगा कि ये इसका एड्रेस कहाँ पे है, ये कस्टमर कैसा है कि नहीं। अब ऐसा नहीं, कई सा कस्टमर होता है ना, अच्छा कस्टमर नहीं होता, पता चला कि आपको पता नहीं कौन कस्टमर है, कॉल कर दिया, पहुंच गया उसके घर पे, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो नंबर ले लो, नंबर सेव कर लो। तो 2 साल आप काम कर लियो, कस्टमर को ऐसे ही नंबर आपने बांटा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग क्या करो, जैसे ही सीजन शुरू होने वाला रहेगा ना, सीजन शुरू होने वाला रहेगा ना, जैसे ही सीजन शुरू होने वाला रहेगा ना, आप लोग क्या करना है कि उसके व्हाट्सएप पे ना मैसेज डालना कि सर एसी सीजन आने वाला है। ठीक है, और आप सर्विस करवा लो। ठीक है, और हो सकता है कि जब सीजन आ जाएगा तो हमें क्या होगा कि टाइम नहीं मिलेगा, और अभी हम फ्री हैं, हम अच्छे से भी काम करेंगे। हर किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर दो, एक मैसेज बढ़िया से लिखो। ठीक है, और उसको कॉपी करो और हर कस्टमर के पे पेस्ट कर दो। ठीक है कि नहीं। तो मान लो दोस्तों आपके पास लगभग 50 या 100 कस्टमर का भी नंबर है ना, उसमें से अगर 100 लोगों को भी अगर आप लोग मैसेज करोगे ना, तो कम से कम आपको 30 लोग बुला लेगा, 100 में से 30। ठीक है, हर 10 में से ना 3 आदमी आपको जरूर बताएगा। ठीक है, 7 आदमी हटा देता है, 7 आदमी आपको नहीं बुलाएगा, लेकिन 3 आदमी जरूर बुलाएगा।
और आपका बिहेवियर अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा है, तो 100% बुलाएगा। वो धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो कस्टमर आपको खुद ही कॉल करने लगेगा, भले ही उसको कॉल ना करो, ठीक है। हाँ, तो ये तरीका मैं बता दिया हूँ, ये सबसे पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही, इसमें तो किसी को नंबर भी नहीं देना, कुछ नहीं करना है ना। आप अपना जो रेंट पे एसी ना लगाना शुरू कर दो, ठीक है। एसी को खरीदो, सेकंड हैंड का एसी खरीदो और अच्छे से रिपेयरिंग करो उसको, और बढ़िया से बना करके एसी रेंट पे लगाना शुरू कर दो। अब इसका फायदा क्या होता है रेंट पे लगाने का? तो कई कस्टमर ऐसा होता है कि एसी लेके भी भाग जाता है। भैया काम धंधे में तो इतना नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा, दिल पे लगेगा भाई, कह के हम पैसे देके एसी खरीदते हैं, फ्री का तो एसी आता नहीं है, 4-5 हज़ार 6 हज़ार ऐसे करके खरीदते हैं, चाहे जितना का भी खरीदते हैं उसकी वैल्यू होता है। तो थोड़ा मोड़ा नुकसान तो सहना पड़ता है दोस्तों, हर कोई लेके भी नहीं भागता है, कोई कोई हो सकता है कि लेके भाग जाए। अब एसी रेंट पे लगाना शुरू कर दो, ठीक है। अब एसी रेंट पे लगाने के लिए भी कस्टमर चाहिए, तो मैं इसके ऊपर भी बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अब रेंट पे लगाने का फायदा क्या होगा? आप बोलोगे यार मेरे को दुकान भी लेना पड़ेगा, दुकान मत लो, ठीक है, कहीं पे गोदाम ले लो। गोदाम ना दोस्तों सस्ता आता है, ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है गोदाम, तो गोदाम ले लो। और एसी को चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ता उतना, है कि नहीं। साइड पे जाके आप लोग चला लेना, और वहाँ पे आप लोग चला सकते हो तो चला लेना। तो या फिर आप जिसमें रहते हो ना, जो सा भी रूम, उस रूम को खाली करो और ग्राउंड फ्लोर का रूम ले लो, ठीक है। उसमें आप एसी ला के रखना और उसमें रहना भी, और एसी भी उसमें सही करना, ठीक है। तो एसी विंडो या स्प्लिट हो, इसको रेंट पे लगाना मैं आसान बताया हूँ। अगर आप लोग मान लो कि किसी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रहते हो, उतना ऊपर एसी नहीं ले सकते हो, तो ग्राउंड फ्लोर पे रूम ले लो, ठीक है, उसमें एसी ला के रखना शुरू कर दो। फिर एसी को सही करो। आप दोस्तों आप लोग फील्ड में काम करोगे ना, आपको बहुत सारा एसी ऐसा मिलता होगा जो लोग कस्टमर लोग बेचता है, ठीक है। वो एसी आप खरीद लेना सस्ते रेट पे, सस्ता है, इतना भी मत खरीदना, पहले आप पता कर लेना कि रेंट पे कितने में लगता है, और मार्केट में जो ज़्यादातर टेक्नीशियन है वो कितने में एसी खरीदता है, उस हिसाब से आप लोग एसी खरीदना। तो रेंट पे लगाओ, ठीक है। अब रेंट पे लगाने से जितना एसी लगा लो उतना ही फायदा है आपका, 10 लगा लो, 20 लगा लो, 50 लगा लो, 200 लगा लो। अब रेंट पे लगाने का फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। रेंट पे लगाने से आपका परमानेंट कस्टमर होता है, वो ऐसा कस्टमर होता है दोस्तों, आप उसको एक हक के साथ फोन करोगे, मेरा एसी लगा वहाँ पे, है कि नहीं, हक के साथ फोन करोगे दोस्तों। और एसी अच्छा लगाना, अपना सर्विस भी अच्छे से प्रोवाइड करना, ठीक है। अब मान लो कि हम किसी के यहाँ नंबर, किसी मतलब कस्टमर लोगों से हम अपना नंबर, कस्टमर से हम उनका नंबर लेके चले जाते हैं, ठीक है, उसको हम मैसेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कस्टमर हम पे एहसान करेगा। लेकिन दोस्तों रेंट पे लगाओगे ना, तो उसमें फायदा यह होगा कि आपका एसी है, आप हक के साथ फोन कर सकते हो, ठीक है, सर आ जाए एसी सर्विसिंग कर दे, ठीक है। आप मान लो वहाँ पे एक भी एसी लगाए हो ना, कस्टमर 2-3 एसी है, तो समझ लो कि 2-3 एसी भी आपके अंडर में आ जाएगा, आप ही करोगे उसका काम। 10 एसी लगाते हो तो 10 एसी मान लेते हैं, विंडो एसी लगता है अभी 6 या 7 हज़ार में, मान लेते हैं कि 6 हज़ार में लगाते हो 10 एसी, अगर 6 हज़ार में लगाते हो तो कितना होता है दोस्तों, सीजन में 60 हज़ार रुपये होता है। 20 एसी लगाओगे तो कितना होगा, 1,20,000 रुपये होगा। और मान लो कि स्प्लिट एसी 20 लगाते हो, पता है कितना रुपये होगा, 2 लाख रुपये होगा सीजन में, और आपका परमानेंट कस्टमर होगा, ठीक है। अब जहाँ पे भी आप एसी लगा रखे हो ना, उस कस्टमर के आना और भी एसी होगा ना, वो एसी भी आप करने वाले हो दोस्तों। अब इतना जल्दी इतना जल्दी खुद का काम करना शुरू कर दोगे ना, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, बस ये कि थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, किराए में पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और दोस्तों इससे क्या होगा कि एक किराए पे लगा दोगे ना दोस्तों, तो कितना खर्च, अपने से सब कुछ क्या मेंटेनेंस करना है, ठीक है, और उतना खर्चा भी नहीं आएगा, ठीक है। और आप बेहतरीन तरीके से इसी रिपेयरिंग भी करोगे तो ज़्यादा उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये सबसे मेन तरीका, ठीक है। और दोस्तों रही बात कि आपको रेंट पे लगाने के लिए कस्टमर कहाँ से लाना पड़ेगा, दोस्तों आपको फील्ड में ना 2-3 साल काम करना पड़ेगा, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाना पड़ेगा, आपके पास बहुत सारा दोस्त रहेगा ना, बेहतरीन दोस्त। तो उसको अगर कोई बताएगा ना, सर मेरे कोई भी कस्टमर बोलेगा ना, अगर मान लो आपका दोस्त है 10-12, ठीक है, कोई भी कस्टमर अगर आपसे दोस्त बोलेगा ना हमको रेंट पे एसी लगाना है, विंडो या स्प्लिट एसी, तो आप उनको बता के रखना, भाई मैं एसी लगाता हूँ रेंट पे, तो मुझे बताना कोई भी अगर लगवाए तो कोई कस्टमर अगर आपके फ्रेंड को बताएगा, आपका फ्रेंड आपको बताएगा, आप ले जाकर वहाँ पे एसी लगा देना। और इस बात का ध्यान रखने की ज़्यादातर कोशिश करना कि जिसका खुद का घर हो उसके यहाँ लगाओ, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर जो लगाता है रेंट पे एसी वो किराएदार ही लगाता है, क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर रहता है, तो ज़्यादातर वही लगाता है। लेकिन किराएदार में थोड़ा डाउट लगता है कि एसी लेके भाग ना जाए, जिसका खुद का घर रहेगा वो कम चांस है कि आपका एसी लेकर के भागे। तो जो सबसे मेन था दोस्तों वो मैं बता दिया हूँ सभी को। और इसके अलावा भी लगता है कुछ और भी ऐड करना चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रेंट वाले में तो भाई कंपनी से जो काम करते हैं उसमें नंबर लेते हैं, फिर उसमें मैसेज करते हैं, वो वाला भी सिस्टम नहीं रहेगा। रेंट लगाओगे 20 एसी लगा दो ना, 50 एसी लगा दोगे ना,
आपको किसी कंपनी के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 50 एसी बहुत ज़्यादा होता है। आपको भाई लड़का भी रख लोगे, ठीक है। और अपने काम में हेल्पर का भी बहुत ज़्यादा समस्या होता है, तो कोशिश करना कि कोई बेहतरीन हेल्पर ढूंढो, और मेहनत से ढूंढना पड़ेगा भाई, हेल्पर ही मिलता है नहीं भाई, हेल्पर का बहुत समस्या है भाई। आप लोग कुछ बताओ मेरे को हेल्पर का बहुत समस्या रहता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा जो मैं अभी बताया हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया दोस्तों। मैं ऐसा ही किया हूँ, ठीक है। सेम जो मैं बताया, अभी मैं रेंट पे भी एसी लगाना शुरू कर दिया हूँ। मेरा टारगेट है 50 एसी रेंट पे लगाने का, ठीक है। फिर मैं कल को ऐसा आएगा कि मैं किसी भी कंपनी के साथ काम नहीं करूँगा। तो जो मैं बताया हूँ अपना एक्सपीरियंस, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहिए तो वो भी मुझे बताएं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, एंड बाय।